स्वागत है आप सभी प्यारे बच्चों का हमारे इस चैनल पे जिसका नाम है द जॉब मास्टर्स। जॉब मास्टर्स एक ऐसे इंस्टीट्यूट जहाँ पर हम आपको कम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करवाते हैं। सिर्फ तैयारी नहीं कराते, आपके साथ पूरा सफ़र हम तय करते हैं आपके एग्जाम्स तक। अगर आपको ऑफलाइन हमसे कोचिंग लेनी तो पठानकोट में हमारा सेंटर है, प्लस अभी हम इसकी एक और ब्रांच खोलने वाले हैं। इसके अलावा ऑनलाइन जो है क्लासेस, वो तो आपको पता पूरी इंडिया में पूरी दुनिया में हमारी चलती रहती हैं। तो उन्हीं क्लासेस के थ्रू आप जैसे बच्चे हमसे जुड़ते हैं, सब्सक्राइब करते हैं और जितना भी हमसे वो फ़ायदा ले सकते हैं उतना वो बेनिफिट हमसे लेते हैं। तो बच्चों, हम जो रीजनिंग जो मेरी क्लासेस थी वो हमारी चल रही थी, उसमें बहुत सारे टॉपिक कर लिए हुए हमने, और एक और टॉपिक आज हम उसमें जोड़ने जा रहे हैं, वो है डायरेक्शंस एंड डिस्टेंसेस, दूरियां और दिशाएं। ये हमारे चैप्टर का नाम है। डायरेक्शंस जो हैं वो आपको पता है उन पे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, और इसी तरीके से जो दूरियां हैं, डिस्टेंसेस पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। तो अब पहले से करें, इनका बेसिक करेंगे कि बेसिक चीज़ है क्या इसके अंदर, है ना, किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं और क्यों ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर हम बात करें डायरेक्शन और डिस्टेंस क्वेश्चंस की, तो डायरेक्शन जो है वो इंसान के जो दिमाग है ना उसको लॉजिकली बहुत फिट करती है। मतलब अगर हम रीजनिंग की बात करें तो उसमें ये टॉपिक क्यों डाला गया है, क्योंकि यहाँ बैठे बैठे आपका इमेजिनेशन जो वो स्ट्रांग हो सके, इसलिए इसके अंदर डायरेक्शन और डिस्टेंसेस नाम के टॉपिक डाले गए हैं। आप इमेजिन कर सको कोई चीज कितनी दूरी पे और उसको कितनी जल्दी हम हासिल कर सकते हैं, वहां पर कब तक हम पहुंच सकते हैं, इसलिए ये टॉपिक्स होते हैं। ठीक है, रीजनिंग जो कैपेबिलिटीज है वो इससे बढ़ती हैं। अगर हम बात करें डिस्टेंस की, तो डिस्टेंस जो है इसमें मैक्सिमम वर्टिकल डिस्टेंसेस की बात होती है। जैसे जितने भी इसमें डिस्टेंस होंगे उसके अंदर 90 डिग्री वाला कोण पक्का आएगा। कहने का मतलब राइट एंगल पे बेस्ड ही क्वेश्चंस होते हैं मैक्सिमम। जैसे कि मैं एक राइट एंगल बना रहा हूँ यहाँ पर, इसमें ये वाला एंगल 90 डिग्री का ही रहेगा। 90 का इसलिए रहेगा कि 90 डिग्री का अगर दिया होगा तो आप इस पे पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हो। तो सबसे पहले मैं पाइथागोरस के बारे में बताऊंगा। जैसे एबीसी एक ट्राइंगल है जिसमें बी 90 डिग्री पे है, तो इन तीनों साइड्स के बीच में एक रिलेशन होती है जिसमें क्या होता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर यानी कि तिरछी वाली जो साइड है उसका स्क्वायर इक्वल टू साइड जो परपेंडिकुलर और जो बेस है उन साइड्स के स्क्वायर्स का सम होता है। इसको हम बोलते हैं पाइथागोरस थ्योरम। इसमें हमेशा दो साइड्स आपको दी होती है, तीसरे के बारे में पूछता है। तो एक तो ये बड़ा अच्छा फॉर्मूला जो आपने हमेशा याद रखना है, इसको अभी नोट करो कॉपीज में अपनी, क्योंकि बिना पाइथागोरस के आप ये डिस्टेंसेस फाइंड नहीं कर पाओगे। ठीक है, इससे अगर कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन पे जाना उसमें आपको एंगल्स भी दिए होंगे, तो एंगल्स दिए हो और डिस्टेंस फाइंड करनी है तो हम ट्रिगो यूज कर सकते हैं। ट्रिग्नोमेट्री के लिए आनी चाहिए, बट यहाँ पर सिंपल क्वेश्चन है तो मैं इसी पे भी फोकस रखूंगा। दूसरा है हमारा डायरेक्शंस। तो आपको पता है डायरेक्शन तो बेसिकली चार ही होती है हमारी, वो अपने याद रखनी है। कौन कौन सी? नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट एंड साउथ। इसके अलावा अगर कोई बात करता तो क्या कर सकता है, जैसे इन दोनों के बीच में जो डायरेक्शन इसको क्या बोलेंगे, नॉर्थ ईस्ट, क्योंकि नॉर्थ और ईस्ट के बीच में आ रही है। ये जो डायरेक्शन इसको क्या बोलेंगे, साउथ ईस्ट। यहाँ पर जो डायरेक्शन है उसको वेस्ट साउथ। यहाँ जो डायरेक्शन आ रही है वो नॉर्थ वेस्ट, कुछ भी बोल सकते हो आप। ठीक है, तो ये जो बीच की डायरेक्शन उन दोनों का नाम जोड़ दिया जाता है। और डायरेक्शन जो बेसिकली आप जो देखते हो या पढ़ते हो या सुनते हो वो चार ही है, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चंस की तरफ कि क्वेश्चन किस टाइप के आने वाले हैं और उनमें कौन से हमारे ट्रिक्स यूज होने वाले हैं। अगर हम ट्रिक्स की बात करें इन क्वेश्चंस के अंदर, तो जो भी मैं आपको ट्रिक बताऊंगा आपने उनको नोट करना है, क्योंकि जितने भी क्वेश्चंस होंगे सब में वो काम आएंगे आपके। तो सबसे पहले जो हमारा क्वेश्चन है वो है, सुमन ट्रेवल्स 20 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ। तो सुमन कोई लड़की है जो नॉर्थ की तरफ 20 किलोमीटर जा रही है। तो अगर हम यहाँ से चलते हैं तो नॉर्थ आपका ये होगा, तो यहाँ से कितनी गई वो, 20 किलोमीटर नॉर्थ। टर्न लेफ्ट। अब यहाँ पर कोई खड़ा है तो लेफ्ट टर्न करेगा, तो कौन सी साइड टर्न करेगा, वो लेफ्ट की तरफ टर्न होगी। लेफ्ट आपका किधर होता है, इस तरफ। आप इमेजिन करोगे आपका फेस उस तरफ है, आप चल रहे हो, तो आपका लेफ्ट किधर होगा, इस तरफ होगा लेफ्ट, इस तरफ की इस तरफ, तो लेफ्ट आपका इस तरफ है। तो शी टर्न्स लेफ्ट, तो लेफ्ट की तरफ टर्न करके कितना 4 किलोमीटर चलती है वो। देन अगेन टर्न्स राइट। अब यहाँ पर आप जा रहे हो इस तरफ से, यहाँ पर आने के बाद आप सोचोगे मेरा राइट किधर है, तो राइट इस तरफ हो जाएगा। यहाँ से कितने की वो राइट, 5 किलोमीटर। एंड देन टर्न्स राइट, वहां से फिर वो राइट हो गया। अब यहाँ से फिर आप राइट लोगे तो राइट आपका इस तरफ हो जाएगा और फिर 4 किलोमीटर गई। ठीक है, हाउ फार शी इज फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। तो फिर से एक डायग्राम को बनाएंगे। स्टार्टिंग यहाँ से है 20, 20 के बाद फिर गए वो 4, 4 के बाद गई फिर वो 5, और फिर यहाँ से फिर कितनी की 4। ऐसे डायग्राम बनेगा कुछ। क्वेश्चन है इसका यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है। तो अगर मैं इसको डॉटेड लाइन से जोड़ दूं तो आपको क्या दिख रहा है, अगर ये 5 है तो नेचुरली ये भी 5 ही होगा।
तो डिस्टेंस कितना हो गया, 20 ये रहा, 5 ये रहा, टोटल मिला के कितना हो जाएगा ये 25 किलोमीटर। तो सिर्फ डायग्राम के बेस पे हमने आंसर बता दिया, क्योंकि हमने डायरेक्शन बिल्कुल सटीक और सही बनाई थी। तो हम यहाँ से बता सकते हैं उसका आंसर कितने 25 किलोमीटर। तो स्टार्टिंग पॉइंट से कितनी दूरी पे 25 किलोमीटर। सिंपल क्वेश्चन था। देन इसी से मिलता जुलता एक सेकंड क्वेश्चन है, वो क्या कह रहा है, सीता स्टार्ट्स फ्रॉम अ पॉइंट एंड वॉक्स 5 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ। एक सीता है कोई लड़की, वो यहाँ से चलती है नॉर्थ की तरफ 5 किलोमीटर, ये आपका 5 किलोमीटर हो गया। देन टर्न्स हर राइट, अब यहाँ से वो राइट की तरफ चलती है, राइट आपका ये हो गया, और 2 किलोमीटर चलती है, ठीक है। एंड टर्न्स राइट अगेन एंड वॉक्स, ठीक है। अब वो यहाँ से फिर राइट, अब अगर इस तरफ जा रहे हैं तो आपका राइट किधर आएगा, इस तरफ। अब वो यहाँ से कितना चलती है पता नहीं कितना चलती है, पर इस तरफ चल पड़ती है ना, इस डायरेक्शन में वो जा रही है। क्वेश्चन है व्हाट इज द डायरेक्शन नाउ शी इज फेसिंग। अब अगर इस डायरेक्शन में वो जा रही है तो वो कौन सी डायरेक्शन फेस करे, अगर मैं इस डायरेक्शन में जा रहा हूँ। अब वो देखो, अगर हम ऐसे बनाते हैं तो ये आएगा आपका नॉर्थ, देन नीचे क्या आएगा साउथ, इधर ईस्ट, यहाँ आएगा वेस्ट। तो इसके हिसाब से सब नीचे है, वो नीचे की तरफ जा रही है, तो कौन सी डायरेक्शन में जा रही है, वो साउथ डायरेक्शन में जा रही है। तो आंसर क्या हो जाएगा साउथ। एरो बता देगा आपको कौन सी डायरेक्शन है। तो इस केस में डायग्राम से पता चल गया कि वो साउथ की तरफ जा रही है। तो हमने जो दोनों क्वेश्चन के उसमें हमने डायग्राम इतने साफ सुथरे बनाए कि हमें डायरेक्ट आंसर पता चल गया, हमें किसी कैलकुलेशन की जरूरत नहीं पड़ी, ठीक है। तो पहली चीज ये याद रखनी है। अब हम चलते हैं आगे की तरफ, थर्ड क्वेश्चन। पहले थर्ड क्वेश्चन रीड करते हैं, क्या कहता है थर्ड क्वेश्चन। वन मॉर्निंग एट 7 o'clock Rupesh started walking while his back was towards the sun। तो जब रुपेश की जो पीठ थी वो सन की तरफ थी, तो सुबह के टाइम था, ये भी उसने बताया। इसमें ना उसने डायरेक्शन नहीं दी, लेकिन उसने थोड़ा सा आपको क्लू दिया है। क्लू क्या दिया है कि सुबह का टाइम है, सुबह 7 बजे का। तो हमें पता है जो सन है वो कहां से राइज करता है, हमेशा फ्रॉम द ईस्ट। तो ईस्ट से सन निकलता है, और रुपेश की जो पीठ है वो ईस्ट की तरफ है, तो मतलब उसका फेस कहाँ है, वेस्ट की तरफ। तो वेस्ट की तरफ वो जा रहा है, ठीक है। देन ही टर्न, वेल वेस्ट की तरफ जा रहा है, पहले वेस्ट ही बना लेते हैं। वेस्ट की तरफ जा रहा है तो आपका क्या बनेगा, वेस्ट की तरफ जा रहा है रुपेश, ऐसे जा रहा है। देन ही टर्न टुवर्ड्स लेफ्ट, अगर वो इधर जा रहा है यहाँ से लेफ्ट, यहाँ से लेफ्ट उसका कहाँ होगा, नीचे की तरफ। वॉक स्ट्रेट एंड देन टर्न टुवर्ड्स राइट। अब यहाँ पर आने के बाद फिर वो राइट, मतलब मैं अगर इस डायरेक्शन में जा रहा हूँ और मेरा राइट किधर आएगा, इस तरफ, तो फिर वो इधर से कहाँ चला गया, राइट, टुवर्ड्स द राइट। एंड वॉक स्ट्रेट, फिर इसको सीधा चला गया। देन ही अगेन टर्न टुवर्ड्स लेफ्ट, अब यहाँ पर आने के बाद फिर वो लेफ्ट है, जैसे मैं इधर जा रहा हूँ, मैं यहाँ से फिर लेफ्ट हो जाता हूँ, तो लेफ्ट मेरा किधर आएगा, इस तरफ, ये आ गया मेरा लेफ्ट। क्वेश्चन है आप कौन सी डायरेक्शन में वो फेस कर रहा था, नेचुरली वो नीचे की तरफ जा रहा था, कौन सी डायरेक्शन होगी उसकी, साउथ। तो तीसरा क्वेश्चन भी डायरेक्शन के ऊपर था, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ठीक है। आपको समझ आ गया होगा बहुत आसानी से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, विलेज पी इज टू द ईस्ट ऑफ विलेज ए। अगर ए की बात करूं, मान लो मैंने यहाँ ए बनाया, तो ए के ईस्ट में पी है। ईस्ट किस तरफ होता है, इस तरफ। तो यहाँ कौन है, पी, ईस्ट के इधर क्या आ गया, पी। विलेज आर इज टू द नॉर्थ ऑफ पी, पी के नॉर्थ में यहां पर कौन है, आर। विलेज एस इज टू द वेस्ट ऑफ आर। अब आर का वेस्ट कौन सा होगा, इस तरफ, इस तरफ कौन सा है, एस, ठीक है। विलेज एस इज टुवर्ड्स विच डायरेक्शन ऑफ पी। तो पी के लिए कौन सी डायरेक्शन होगी इसकी, ये वाली अगर मैं डायरेक्शन की बात करूं, तो आपको पता है ऐसे 4 डायरेक्शन होती है, ये होती है आपकी नॉर्थ, ये होती है वेस्ट। तो ये ऐसा कुछ दिख रहा है तो हम बोलेंगे नॉर्थ वेस्ट। तो इन दोनों के बीच में आया तो कौन सी डायरेक्शन होगी, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में हो गया एस, पी से अगर उसको कंपेयर करें तो। बहुत आसान क्वेश्चन है, सिंपली डायरेक्शन आपकी बिल्कुल सही होनी चाहिए, आंसर फटाक से आएंगे सारे के सारे। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, राजेश इज स्टैंडिंग टू द ईस्ट ऑफ राम। यहां पर राम बना देते हैं, राम के ईस्ट में, ईस्ट इस तरफ होता है, कौन खड़ा है, राजेश। राजेश यहां आगे। हु इज स्टैंडिंग टू द नॉर्थ ऑफ रमेश। अब ये जो राज है ये कहा है, नॉर्थ में किसके, रमेश के। तो इसका मतलब रमेश यहां पर है, रमेश के नॉर्थ में राजेश है, ठीक है। इफ रोहन इज स्टैंडिंग टू द साउथ ऑफ रमेश, रमेश के साउथ में कौन है, रोहन। यहां रोहन इसके साउथ में, साउथ नीचे चलेंगे हम लोग, और ठीक है, ऑफ रमेश। देन इन विच डायरेक्शन इज रोहन स्टैंडिंग विद रिस्पेक्ट टू राजेश। तो राजेश और
रोहन कौन सी डायरेक्शन में होगी? तो राजेश के कंपैरेटिव रोहन कौन सी डायरेक्शन में खड़ा है? उसका बिल्कुल नीचे खड़ा, तो मतलब कौन सी डायरेक्शन हुई है? साउथ में। ठीक है, तो ये बच्चा कहाँ हो गया? साउथ में। एक बार फिर से इसका डायग्राम बना लेते हैं हम लोग, ताकि आपको फिर से क्लियर हो जाए। राजेश इज स्टैंडिंग टू द ईस्ट ऑफ राम, तो भी हम पहले राम बना रहे हैं, राम के ईस्ट में। अब राम यहाँ खड़ा है तो उसके ईस्ट किस तरफ होगा? इस तरफ, है ना। तो राम के ईस्ट में कौन खड़ा है? राजेश। ये राजेश आ गया। अब अगला, इफ हु इज स्टैंडिंग नॉर्थ ऑफ रमेश? राजेश जो वो नॉर्थ में किसके? रमेश के। तो यहाँ रमेश है, रमेश के नॉर्थ में कौन है? राजेश। इफ रोहन इज स्टैंडिंग टू द साउथ ऑफ रमेश, रमेश के साउथ में, रमेश के साउथ देखें तो ये आएगा, ये कौन है? रोहन। तो क्वेश्चन है, इन विच डायरेक्शन रोहन इज स्टैंडिंग विद रिस्पेक्ट टू राजेश? ये राजेश है आपका, ये रोहन है, ये कौन सी डायरेक्शन में एक दूसरे के खड़े वो बताना है। अगर इससे कंपेयर करोगे तो साउथ आएगा। मुझे लग रहा है क्वेश्चन थोड़ा गलत है। क्वेश्चन ये आएगा आपका कि राम के कंपेरेटिव रोहन कहाँ खड़ा है, तो आंसर क्या आएगा? राम के कंपेरेटिव। इस वाली डायरेक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? ये जो आपको दिख रही है ये वाली डायरेक्शन, ये आपका होता है ईस्ट, ये होता है आपका साउथ, तो बोलेंगे साउथ ईस्ट। इसका आंसर होगा साउथ ईस्ट। क्वेश्चन में थोड़ी सी गड़बड़ लग रही है मेरे को, क्वेश्चन यहाँ आगे आना चाहिए विद रिस्पेक्ट टू राम आएगा यहाँ पर। ठीक है, अगर उसकी कंपेरेटिव करेंगे फिर इनसे मैच करेगा, वरना तो साउथ आंसर अगर हम रंजीत से कंपेयर करते हैं। तो क्वेश्चन लिखने वाले ने गलती की है। ये समझ आ गया आपको बहुत आसानी से? अगर आपको लग रहा है क्वेश्चन में कोई गलती है, आप उसको अपने तरीके से करो, क्वेश्चन को देख के आपने करना है। अगर उसके हिसाब से उसका आंसर गलत है, नो डाउट आपको ग्रेस मार्क्स मिलेंगे उस चीज के। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दीपक वॉक्ड 20 मीटर टुवर्ड साउथ। अब दीपक जो है वो क्या, ये दीपक है, ये साउथ की तरफ गया कितना? 20 मीटर। देन ही वॉक टू हिज लेफ्ट, अगर वो साउथ की तरफ, जैसे मैं इधर जा रहा हूँ साउथ की तरफ, तो मेरे लेफ्ट कौन सा है? ये वाला, है ना। तो इस हाथ वो कितना गया? 15 चला गया। ही अगेन टर्न टू हिज लेफ्ट एंड वॉक 20। अब अगर मैं इस डायरेक्शन में जा रहा हूँ तो मैं अपने लेफ्ट में जाऊंगा कितना? 20। फिर 20 चला गया, 20 यहाँ पहुंच गया। ठीक है, फाइनली ही टर्न टू हिज राइट। अब ऊपर जाने के बाद वो राइट की तरफ गया कितना? 10 मीटर। यहाँ से 10 मीटर और चला गया। क्वेश्चन है, हाउ फार एंड इन विच डायरेक्शन ही इज फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट? ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट है ना, यहाँ से इसका डिस्टेंस कितना है और कौन सी डायरेक्शन में? तो जोड़ देते तो डायरेक्शन आपको दिख रही है, कौन सी डायरेक्शन है? ये ईस्ट की तरफ जा रहा है ना, तो ईस्ट की तरफ आंसर तो ईस्ट है। ईस्ट दो जगह पे है, ये दो ईस्ट है आपके, इनमें से कोई एक आंसर है। कितने मीटर वो हम देख लेते हैं। अगर ये 15 तो नेचुरली ये भी 15 होगा, और 15 प्लस 10 कितना होता है टोटल? 25। तो 25 मीटर है वो, तो आंसर हो जाएगा 25 मीटर ईस्ट की तरफ उसका डायरेक्शन रहेगा। तो डिस्टेंस भी बड़ी आसानी से आ रही है, डायरेक्शन बड़ी आसानी से आ रही है। सिर्फ एक ही चीज है, आपके दिमाग में जो फिगर बन रही है ना चलने की, वो सही होनी चाहिए, प्लस आपको लेफ्ट और राइट का पता होना चाहिए। वो कब पता चलेगा? जब आप खुद इमेजिन करोगे कि मैं चल रहा हूँ, तो आपको पता है मेरा ये राइट हैंड है और ये लेफ्ट हैंड है, ये हमेशा राइट की तरफ जाना होगा और ये लेफ्ट की तरफ, ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। अगर उसके हिसाब से इमेजिन करोगे बिल्कुल सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ऐसे मिलते जुलते क्वेश्चन हमारे पास। क्या कहता है ये क्वेश्चन? क्वेश्चन कह रहा है आपको, इफ रहीम मूव्स 20 मीटर इन द ईस्ट डायरेक्शन, ईस्ट की तरफ चलते हैं यहाँ से। रहीम जो किस तरफ जा रहा है? ईस्ट की तरफ। कितना गया वो? 20 मीटर। देन टर्न्स टू हिज लेफ्ट, अब यहाँ जाने के बाद वो लेफ्ट चला गया, लेफ्ट मेरा ये वाला हैंड है, तो यहाँ से वो मूव हुआ 15 मीटर। और यहाँ जाने के बाद देन ही टर्न्स टू हिज राइट, अब यहाँ जाने के बाद राइट कितना जाऊंगा? 25 मीटर, 25 मीटर। आफ्टर दिस ही टर्न्स टू हिज राइट, अब यहाँ आने के बाद फिर वो राइट की तरफ गया। अब यहाँ उसका राइट कहाँ होगा? ये वाला हाथ। इधर से कितना गया? 15 मीटर, यहाँ फिर 15 मीटर हो गया। ठीक है, नाउ हाउ फार इज फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट? अब ये भी सीधी सीधी क्वेश्चन, यहाँ से और यहाँ का डिस्टेंस निकालना आपको, इनिशियल और फाइनल, है ना। तो यहाँ चलते हैं, ये 25 है तो नेचुरल फिगर के हिसाब से भी कितना आ जाएगा? 25। तो 20 प्लस 25 कितना होता है? 45, यानी कि 45 मीटर उसका आंसर आना चाहिए। तो टोटल आंसर कितना आ गया? 45 मीटर्स। अजीब सी बात है कि अभी तक हमने पाइथागोरस यूज नहीं किया, क्योंकि डिस्टेंसेस डायरेक्ट आ रहे हैं, डायग्राम ही ऐसे बने होंगे, आपको आसान क्वेश्चन दिए होंगे। आई थिंक ये आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या क्वेश्चन कह रहा है? अगला क्वेश्चन हमें कहता है, ज्योति ट्रेवल 15 किलोमीटर टुवर्ड साउथ। तो ज्योति कोई
बच्चा है जो कितनी दूर जाता है, 15 किलोमीटर साउथ की तरफ, तो नीचे की तरफ चला गया वो 15 मीटर, ठीक है। देन टेक्स ए लेफ्ट टर्न, अगर मैं नीचे की तरफ जा रहा हूँ और मैं लेफ्ट टर्न मेरा ये वाला होगा, तो मैं लेफ्ट टर्न लिया, कितना टर्न लिया, 10 किलोमीटर, ये 10 आ गया, 10 किलोमीटर, एंड ट्रेवल्स 10 किलोमीटर फर्दर अगेन, एंड शी टेक्स ए लेफ्ट टर्न एंड ट्रेवल्स 15 किलोमीटर्स। अब आगे जाने के बाद फिर वो लेफ्ट ले रही है, अगर मैं इस तरफ जा रहा हूँ मेरा लेफ्ट इस तरफ आएगा, यहाँ से फिर 15, ये भी 15 था, ये भी 15 इसके सामने आ जाएगा ये। फर्दर हाउ फार शी इज फ्रॉम द ओरिजिनल पोजीशन, तो ये इसकी स्टार्टिंग पोजीशन है, ये इसकी फाइनल है, इनके पीछे डिस्टेंस कितना हुआ 10, आंसर क्या हो गया 10 किलोमीटर्स। देखो दो तीन चीजें हैं जो मेरे को लग रहा है आपको डाउट हो सकता है। पहला, ये डिस्टेंस आपने जब बने से मैंने ये 15 बनाया, यहाँ से 10 बनाया, फिर मेरे को 15 बोला गया, तो अगर ये 15 तो नेचुरली ये भी 15, ये आमने सामने आएंगे पॉइंट्स। डिस्टेंस बहुत क्लियर होनी चाहिए कि छोटे डिस्टेंस दे रहा है कि बड़े, उसके हिसाब से अपने चलना है, दिमाग में एक स्केल फिट करके चलना पड़ेगा, ठीक है। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जूलियट वाला क्वेश्चन है हमारे पास। क्या कहता है जी, जूलियट वॉक्स 5 किलोमीटर टुवर्ड्स द साउथ, तो यहां से जूलियट चलती है 5 किलोमीटर साउथ की तरफ, ठीक है, ये जूलियट चलेगी इस तरफ। देन शी टर्न्स टू द राइट, अगर यहां पर आने के बाद मैं इधर 5 चले जाता हूँ, मेरा राइट इधर आएगा, तो इस तरफ जो राइट है वो कितने चलती है 5 किलोमीटर, तो अब यहाँ पर चल पड़ी वो 5, ठीक है। जूलियट पास एंड देन टर्न्स टू द राइट आफ्टर वॉकिंग 3 किलोमीटर, ये 3 किलोमीटर है, 3 किलोमीटर जाने के बाद शी टर्न्स टू द लेफ्ट, यहां आने के बाद वो लेफ्ट चलती है, तो लेफ्ट ये वाला हाथ हो जाएगा आपका, यहाँ से फिर अब नीचे चलेंगे कितना 5। नाउ इन विच डायरेक्शन शी इज फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, ये स्टार्टिंग पॉइंट है और ये फाइनल है, दोनों को जोड़ दो, ये डायरेक्शन आती है, तो इस डायरेक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, बना के दिखाता हूँ आपको। ये आपका होता है नॉर्थ, ये होता है साउथ, ये होता है ईस्ट, होता है वेस्ट, तो आपकी कौन सी डायरेक्शन होगी, साउथ वेस्ट या वेस्ट साउथ, कुछ भी बोल सकते हो, तो बोलोगे साउथ वेस्ट। तो फाइनली उसकी कौन सी डायरेक्शन पकड़ ली थी लास्ट में जाके, साउथ वेस्ट डायरेक्शन में, वो इनिशियल पॉइंट से अगर चेक करें तो। बहुत आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, सुधा के ऊपर ये क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन क्या कह रहा है हमें, सुधा के बारे में क्वेश्चन कहते हैं कि सुधा ट्रेवल्स 8 किलोमीटर टू द साउथ। देखो ज्यादा कहानी हमें बनाने नहीं आती, बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन, ज्यादा मैं चिल्लाऊं या फिर कोई एक ही चीज को बार बार रिपीट करूं तो आपको लगे बहुत अच्छे टीचर पढ़ाता है, तो उससे मुझे नहीं लग रहा कोई लिंक होता है। अगर किसी टीचर ने आपको अच्छे से समझाना तो एक बार ध्यान से समझाएगा तो आपको समझ आ जाएगी चीज। दो तीन चीजें मैंने आपको बोली थी, डायरेक्शन बहुत क्लियर होनी चाहिए, क्लियर फ्लाई होनी चाहिए आपको कि नॉर्थ कौन सा, साउथ कौन सा, ईस्ट कौन सा, वेस्ट कौन सा, प्लस बीच की जो डायरेक्शंस होती है नॉर्थ ईस्ट, ये डायरेक्शंस क्या होती है स्टार्टिंग में मैंने बताया था, प्लस पाइथागोरस अगर कहीं लगेगी तो मैं आपको वहां पर एक बार अच्छे से समझा दूंगा। कोई प्रॉब्लम नहीं इन क्वेश्चन में, राइट लेफ्ट का चक्कर आप खुद सोचोगे, इमेजिन करोगे मैं चल रहा हूँ, चलते चलते मेरे को कौन सी डायरेक्शन में वो जाने को कह रहा है, उसी डायरेक्शन में वो आप ड्रॉ कर दो, आंसर आते जाएंगे, ठीक है। इसमें किसी टीचर को नाच नाच के उछल उछल कर पढ़ाने की जरूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि मेरे को लगता है कि जो टीचर ज्यादा उछलते हैं नाचते हैं, बच्चों को लगता है बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, शायद यही सबसे जबरदस्त टीचर है, बट ऐसा नहीं है। जिसके अंदर कोई चीज होती है ना, आपने सुना है अध जल गगरी छलकत जाए, जिनके पास ज्ञान कम होता है वो ज्यादा उछलते हैं, जिनके पास होता है वो हमेशा शांत रहते हैं, और आपको हमेशा शांत रहने के लिए ही बोलेंगे वो हमेशा। तो यहाँ से अगर हम इसको आराम से करें, क्वेश्चन क्या है, सुधा ट्रेवल्स 8 किलोमीटर टू द साउथ, साउथ की तरफ 8 किलोमीटर सुधा गई, देन शी टर्न्स टू द राइट, अब नीचे की तरफ जाने के बाद तो राइट है, जैसे मैं नीचे की तरफ जा रहा हूँ, आपकी तरफ आऊंगा तो मेरा साउथ है, तो मैं इस तरफ आ रहा हूँ और मैं कहा जा रहा हूँ राइट, राइट मेरे जिस हाथ में पेन पकड़ा हुआ, तो इस डायरेक्शन में मेरे को मूव करना है, कितना 4 किलोमीटर कर दिया। देन शी टर्न्स टू हर राइट, यहां आने के बाद वो फिर राइट चली जाती है, यहां पर जाने के बाद वो राइट चली जाती है, राइट ये वाला हाथ होगा मेरा, तो नेचुरली मैं यहां से कितना चलूंगा 8 किलोमीटर, तो नेचुरली ये 8 है तो ये भी इसके बराबर की टक्कर का 8 आ गया, ठीक है जी। क्वेश्चन है हाउ मेनी किलोमीटर शी इज फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, ये आपका स्टार्टिंग है, ये आपका एंडिंग है, बीच का डिस्टेंस कितना है, तो नेचुरली 8 है, तो ये भी इसके सामने कितना आ जाएगा 4, आंसर हो जाएगा 4 किलोमीटर। इससे आसान क्वेश्चन मैंने पूरी जिंदगी में नहीं देखे, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, जितने भी डायग्राम बने बिल्कुल सही बने, और डायग्राम को देख के ही आंसर आ गया, हमें कोई भी चीज अपनी तरफ से बनाने की कोशिश नहीं करनी पड़ी, ठीक है। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं चलो। बाकी आपके लिए मैं सारे, आप क्वेश्चन कहाँ से देखोगे, वीडियो में जाओगे, वीडियो में आपको पूरा क्वेश्चन की पीडीएफ मिल जाएगी, बाकी क्वेश्चन अपने वहां से करने हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, मीरा स्टार्टेड वॉकिंग फ्रॉम अ पॉइंट पी, पी से स्टार्ट करती है और कहाँ जाती है 15 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट, ईस्ट की तरफ 15 किलोमीटर चली जाती है मीरा, चलेगी, एंड स्टॉप्स एट द पॉइंट क्यू, तो पी से चलती है क्यू पे रुक जाती है वो,
नाउ शी टर्न 90 डिग्री टू हर लेफ्ट। अब वो जाती है और वहां से वो लेफ्ट चली जाती है। लेफ्ट कहाँ होगी? उस तरफ 90 डिग्री ऊपर की तरफ चली गई और 12 किलोमीटर जाती है और आर पॉइंट पे रुक जाती है। ठीक है, किलोमीटर है ये। ठीक है, देन इन विच डायरेक्शन इज आर विद रिस्पेक्ट टू पी? तो पी और आर में कौन सी डायरेक्शन है? ये वाली जोड़ दो। फिर यहाँ पर ड्रॉ कर लो अपनी लाइंस। तो ये ऐसे इसको उठा के यहाँ रख देता हूँ मैं। तो ऐसे करके कुछ डायरेक्शन है, तो किस किस के बीच में आई है? नॉर्थ एंड ईस्ट के बीच में। तो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में वो मूव कर रही है। सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, कोई मुश्किल नहीं अभी तक मेरे ख्याल से अभी आ रही है ना। तो आई थिंक अगला क्वेश्चन आप ये करोगे, खुद ट्राई करो, क्योंकि मेरे को पता है ये सारे 2 मिनट में हो जाने, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। वीडियो देखो, बार बार उसको रिवाइंड करके देखो, जो भी चीजें मैंने आपको बोली। मैं डायग्राम से बहुत फोकस किया है। डायग्राम आपको बनाने, ओरली नहीं करना दिमाग के अंदर, कॉपी पे बनाओ। डिस्टेंस सोच समझ के बनाने। अगर यहाँ का डिस्टेंस हमने 12 बनाया, उसके सामने भी 12 बनाते तो बराबर आएंगे वो डिस्टेंस, उसी से आपका आंसर डायरेक्ट आएगा। ठीक है, तो ये करने, और पीडीएफ वहां से आपने मिल जाएगी, आपको और एक्स्ट्रा क्वेश्चन मिल जाएंगे, वहां से प्रैक्टिस कर सकते हो। कमेंट्स में आप लिख सकते हो और किसी भी क्वेश्चन में डाउट है। और आपसे हमेशा मैं एक ही बात कहता हूँ कि हमें आगे शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करवाएं, ताकि आप जैसे बहुत सारे बच्चे ऐसे बैठे जिनको हमारी ज़रूरत है, और उन बच्चों को भी हमारा फायदा होना चाहिए। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो, मेरे को कमेंट में ज़रूर बताना। और इससे आसान ट्रिक्स नहीं हो सकते। ट्रिक यही है, बिल्कुल सही स्केल से अपनी लाइनें बनानी। अगर आप स्केल नहीं दे तो सोच के चलो कि मैं स्केल के थ्रू ही जा रहा हूँ और बिल्कुल स्ट्रेट लाइन्स बना रहा हूँ। नॉर्थ ईस्ट वेस्ट की डायरेक्शन आपको बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, और सबसे इंपॉर्टेंट राइट लेफ्ट का पता होना चाहिए, क्योंकि सारे क्वेश्चन में राइट लेफ्ट है। तो राइट लेफ्ट आपने कैसे इमेजिन करना है कि जैसे आपने सोचा कि मैं जा रहा हूँ उसकी जगह, जो भी क्वेश्चन के अंदर पर्सन है उसकी जगह आप खुद मूव कर रहे हो। अगर आप मूव कर रहे हो तो आपका राइट कौन सा है, आपका लेफ्ट कौन सा है। इसलिए मैं बच्चों को कहता हूँ, मैक्सिमम बच्चे जो होते हैं राइट ही होते हैं, उनके हाथ में पेन होता है। तो चलते चलते आपने देख लेना कि मैं उस डायरेक्शन में जा रहा हूँ, जिस हाथ में मैंने पेन पकड़ा हो तो राइट वाली हो जाएगी, उसके ऑपोजिट वाली लेफ्ट हो जाएगी। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा हिंट है। उम्मीद है ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगेगा, और इस वीडियो को देखने के बाद आपके सारे क्वेश्चन बिल्कुल सही निकलेंगे, सटीक निकलेंगे। फिर भी आपको लगता है कि कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, आप बेशक मेरे से कभी भी कमेंट में लिख के पूछो, मैं अगली वाली क्लास में उसका आंसर जरूर दूंगा। तो मिलते हैं इसी तरीके से किसी नए टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो।